बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल के बारे में। हम इस चैप्टर को इस प्रकार पढ़ेंगे सबसे आसान शब्दों में। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे बस ईयरफोन लगाकर सुन भी सकते हैं, आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अबाउट द लेसन बता देता हूँ। जो चैप्टर का नाम है आपके थर्ड लेवल, ये आपके सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है और इसके राइटर है जैक फिनी। जैक फिनी एक अमेरिकन अर्थर है, ये एक अमेरिका के लेखक है जो साइंटिफिक और थ्रिल स्टोरी लिखने में विश्वास रखते थे और ऐसी ही स्टोरियाँ लिखा करते थे। ठीक है, चलिए अब मैं घुसता हूं बच्चों आपके स्टोरी द थर्ड लेवल में, और मेरा नाम अब हो जाएगा आपके स्टोरी के मेन कैरेक्टर चार्ली का। ठीक है, चलिए तो हम स्टोरी में एंटर करते हैं। आपको मेरी बातें सुनकर लगेगी कि मैं पागल हूं, लेकिन मैंने अपने दोस्त सैम को, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, मैंने उसे दिखाया था। उसका मानना है कि मैं दुनिया में होने वाली परेशानियां और ये जो प्रेम, दुश्मनी, वॉर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इनको छोड़कर मैं दूर जाना चाहता हूं। इसलिए मैं ऐसी ऐसी बातें किया करता हूं और ऐसी ऐसी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाया करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मानते हैं कि द सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं, लेकिन मैं तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका मानना है कि इसके बस द सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं, लेकिन मैं तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ। एक दिन ऑफिस से, मेरा नाम सैम है, मेरी आयु 31 साल है। एक दिन ऑफिस से लेट हो जाने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। सबवे को ट्रेन भी कहते हैं। मैं बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। आखिरकार मुझे घर जल्दी पहुंचना था, तो मैंने सबवे यानी कि ट्रेन का इरादा किया और मैं द सेंट्रल स्टेशन की ओर चल पड़ा। जैसे मैं सेंट्रल स्टेशन की ओर गया, मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा, क्योंकि मुझे सेकंड लेवल से ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए मैं सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पर गया। वहाँ हमें सारी अर्बन डिज़ाइन ट्रेनें दिखाई दे रही थी। मुझे सेकंड लेवल से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन सेकंड लेवल का स्ट्रक्चर, उसका नक्शा कुछ इस प्रकार था कि मानो वह भूल भुलैया था। मैं द सेकंड लेवल पर 100 बार से भी अधिक बार आ चुका हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं गुम जाता था। एक बार तो मैंने 100 मीटर लंबे टनल में चला गया। ये स्टेशन का ऐसा स्ट्रक्चर ही है। ऐसा नहीं है कि मैं इस स्टेशन पर पहली बार आ रहा हूं। इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा सा सेंट्रल लेवल स्टेशन के सेकंड लेवल पर रास्ता भूल गया और मैं एक अलग जगह पर चला गया। मैं वहां पर गुम सा गया। फिर मुझे एक नीचे जाने का रास्ता दिखा, तो मैंने उसी रास्ते को पकड़कर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कुछ दूरी तय की, मुझे लगा कि चार्ली, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। चार्ली, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। तभी मैंने कुछ दूरी आगे तय की, तो मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी, तो मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पे हूं। मैंने कहा चलो लोगों के पास जाकर ही देख लेते हैं। तो मैंने उस लोगों की आवाज़ को सुनते हुए जब मैं पहुंचा, तो मैंने देखा कि ये एक अलग ही दुनिया थी। मैं द सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में आ चुका था। लिखा था वहां पे द थर्ड लेवल। जब मैंने वहां पर एंटर किया, तो मैंने देखा ये सारी दुनिया ही हमसे अलग थी।
यहाँ पर स्टेशन के दरवाजे, यहाँ पर स्टेशन के जो टिकट घर हुआ करते थे वो बहुत छोटे छोटे और लकड़ी के बने हुए थे। यहाँ की औरतें यहाँ के बड़े बड़े बटन वाली कपड़े पहनी हुई थी। उस दिन मैंने भी शूज़ और एक बड़ा जैकेट और एक टोपी पहनी हुई थी। और वहाँ के जो मेन थे वो एकदम बड़े बड़े बियर्ड वाले। मैंने पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ इतने बड़े बियर्ड में देखा था। वहाँ आज इस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं थी, वो गैस लालटेन वाला ही यूज़ करते थे। मुझे लगा मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, मुझे लगा मैं एक अलग ही दुनिया से मैं आ गया हूँ। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उस दुनिया के मुकाबले अच्छी शांति, चैन और सुकून था। मैंने विचार किया क्यों ना हम यहीं रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने और अपनी वाइफ के लिए, अब मेरी वाइफ का नाम लूसी है, मैंने अपने और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट लेने का विचार किया। और जब मैं टिकट लेने के लिए टिकट सेंटर यानी कि टिकट घर पर गया तो वहाँ जब मैंने 2 टिकट मांगे और मैंने करेंसी दी यानी कि पैसा दिया, तो टिकट काटने वाले ने मुझसे कहा तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? मैं थोड़ा सा चौंक गया। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ की करेंसी अलग है, ये हमारी करेंसी से मैच नहीं कर रही है। मैं वहाँ से चला गया। पास से ही एक बच्चा अखबार लेकर गुजर रहा था। मैंने उस अखबार को लिया, मैंने देखा तो वो अखबार द वर्ल्ड का था। मैंने उस पर तारीख देखी तो तारीख लगी हुई थी 1894। मुझे ये देखते ही बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने टाइम ट्रेवलिंग कर लिया। मैं 20वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में चला आया। मैं 1894 में आ चुका हूं, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया क्योंकि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बहुत पहले ही बंद हो चुका था और यहां आज भी बिजली अनुपस्थिति थी। लोगों का रहना सहना, ये सारी चीज़ें पुराने स्ट्रक्चर को बयां करती थी। यहाँ के स्टेशन, यहाँ के काउंटरों का पुरानी लकड़ियों से बनना, मुझे लगा कि हाँ वास्तव में मैंने 1894 में मैं आ चुका हूँ। मुझे क्योंकि अब मेरी करेंसी यहाँ चल नहीं रही थी, तो मैंने विचार किया कि मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से चला जाता हूँ और कल फिर मैं आऊँगा अपनी वाइफ लूसी के साथ और यहीं पर रहूँगा, यहीं रहूँगा, घूमूँगा, पूरी अमेरिका को घूमूँगा। मैं जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से चला गया। फिर मैंने जाकर बैंक से पुरानी करेंसी एक्सचेंज की। मैंने 300 करेंसी के बदले मुझे 200 ओल्ड करेंसी ही मिली, लेकिन मैं तब भी खुश था क्योंकि 1894 के लिए उतनी करेंसीज बहुत थी। लेकिन जब मैं दोबारा द थर्ड लेवल यानी कि सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पर जाने का प्रयास किया तो मुझे वो रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। आप चाहें तो इसे मुझे पागल भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने वो वास्तविकता में ट्रैवल किया था। इसके पश्चात जब मैं द थर्ड लेवल को खोजने में नाकाम रहा तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि तुम इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर को खोल लिया और सोचा, क्योंकि मुझे स्टैम्प जुटाने का शौक था और ये शौक मेरे दादाजी को भी था। इसीलिए मेरे साइकेट्रिस्ट सैम को लगता था कि मैं पीछे की दुनिया में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें सोचता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्टैम्प को देखना के लिए अपना कंप्यूटर खोला तो मैंने देखा कि वहाँ एक फर्स्ट डे के नाम से स्टैम्प लगा हुआ था। मैंने उसे लिफाफे को खोलकर देखना चाहा कि इसमें क्या है, ये स्टैम्प कैसा है। तो मैंने उसको ओपन किया तो वो स्टैम्प खाली नहीं था, उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। जब मैंने उसे पढ़ा
तो मैंने देखा कि वो स्टैम्प मेरे दोस्त सैम जो साइकेट्रिस्ट था उसका था। उस पर लिखा हुआ था कि वास्तव में मैं वो 1894 का डेट था उस पर, और वो मेरे दादाजी के ईमेल, मेरे दादाजी के एड्रेस पे आया हुआ था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त सैम भी द 3rd लेवल में जा चुका है। उसने लिखा, मैं यहाँ पर चाय पी रहा हूँ, यहाँ दुनिया अच्छी है, सुकून है, शांति है, मुझे आनंद आ रहा है। इसके बाद मैंने अपने दोस्त सैम के घर विजिट किया, क्योंकि मैं ये यकीन करना चाहता था, लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं पागल नहीं हूँ, वास्तव में एक द सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल भी है। तो मैंने अपने दोस्त सैम के घर गया, वहाँ पर सैम नहीं था। फिर मैंने पता किया कि क्या सैम ने बैंक से पुरानी करेंसी एक्सचेंज की है, तो मुझे पता चला कि हाँ, सैम ने पुरानी करेंसी एक्सचेंज की है। जैसे मुझे ये पता चला, मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ, मैंने वास्तव में टाइम ट्रैवलिंग किया है। मैंने वास्तव में टाइम ट्रैवलिंग किया है। ये कहानी का सारांश आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस कहानी में हम लोगों ने देखा 3 कैरेक्टर थे, एक चार्ली की वाइफ लूसी और एक सैम जो साइकेट्रिस्ट था। हमने देखा कि चार्ली कैसे एक इमेजिनरी दुनिया, जिसे हम कहते हैं, जैसे हम मूवी में देखते हैं इमेजिनरी नहीं करते, चार्ली कैसे भूतकाल में चला जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भूतकालों में जाने के बाद से वहाँ की करेंसी अलग होती है। तो ये कहानी, अगर आपने थोड़ी सी भी कोई मूवी देखी होगी जिसमें लोग भूतकाल में चले जाते हैं, वहाँ की करेंसी मैच नहीं करती है तो वापस आ जाते हैं, उसी से कुछ रिलेट करती हुई थी। और क्योंकि वो अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट सैम से मिला हुआ था, सैम को द 3rd लेवल के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई थी, तो सैम ने भी प्रयास किया और वो 3rd लेवल में पहुँच गया। उसके ईमेल से ये साफ हो गया था कि उसने टाइम ट्रेवलिंग किया था। ठीक है, तो ये कहानी का सारांश बच्चों आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगर आप नए बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों।